स्टूडेंट आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम्स को लेके आपकी सीरियसनेस और उन अथॉरिटीज की सीरियसनेस जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं वो दोनों ही घट चुकी है। पेंडेमिक का सिर्फ एक रीजन है इस बात को लेके आज क्यों इतने बच्चे एग्जाम्स में फेल होते हैं। अगर हम बात करें यूजीसी नेट एग्जाम की तो लगभग 10 लाख के आसपास बच्चे इस एग्जाम के फॉर्म को फिल करते हैं, बट अगर हम पासिंग परसेंटेज देखें तो 50,000 से भी कम बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। मैं इस एग्जाम को आपको यूपीएससी या किसी बड़े एग्जाम से कंपेयर करने के लिए नहीं कहूंगा, पर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इसमें अपेयर होते हैं वो बहुत ज्यादा है। आज की इस वीडियो में हम इसी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं अनुराग शर्मा नेटकैकर्स के ऊपर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर यूजीसी नेट की बात की जाए तो जब से इस एग्जाम की साइकिल डिस्टर्ब हुई है, जब से कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम्स आई हैं कि वो स्टूडेंट जो इस एग्जाम के लेके बहुत ज्यादा सीरियस थे उनकी सीरियसनेस कम हुई है। पिछले 2 सालों की अगर मैं बात करूं, जब से कोरोना पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को परेशान किया है, यूजीसी नेट एग्जाम अब तक सिर्फ 2 ही बार कंडक्ट हो पाया है। ऐसे में प्रॉब्लम ये हुई है कि वो बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे थे एग्जाम के लिए वो प्रिपरेशन करते करते परेशान हो जाते हैं। साल में एक बार एग्जाम हो रहा है और वो भी बहुत अनसर्टेन तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि ये चीज से बच्चों की जो सीरियसनेस थी एग्जाम को लेकर वो काफी हद तक घटी है। वहीं अगर अथॉरिटीज की बात की जाए जो इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं, चाहे वो यूजीसी हो या एनटीए की बात की जाए, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है बच्चों के लिए कि अथॉरिटीज की तरफ से कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं मिलती हैं कि एग्जाम कब होगा और कैसे हो। अभी रिसेंट सिनेरियो की अगर बात की जाए तो हम पिछले साल की बात करते हैं या 2020 की बात करें तो हमने देखा कि बाकी सारे एग्जाम ऑन टाइम कंडक्ट होते रहे, पर यूजीसी नेट एग्जाम डिले होता रहा। रोल नंबर आने के बावजूद भी बार बार जो है एग्जाम डिले होता रहा। उसका रिजल्ट ये होता है कि जो बच्चा ऑन टाइम अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहा है, मास्टर्स पूरी कर रहा है, अब वो वेट करता रहता है कि कब एग्जाम कंडक्ट होगा, कब वो एग्जाम में अपेयर होगा, रिजल्ट कब आएगा और उसके बाद कब वो अपनी जॉब्स के लिए कहीं पर या फिर पीएचडी के लिए आगे बढ़ सकता है। बट एग्जाम टाइम पे कंडक्ट ना होना एक बहुत बड़ा केओस क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के माइंड में। एक डिलेमा क्रिएट हो जाता है कि एग्जाम दें या ना दें, कितनी सीरियसनेस है इस एग्जाम को लेके, क्या इसके रिजल्ट्स होने वाले हैं आगे, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वहीं कुछ और फैक्टर्स हैं जो इस एग्जाम से रिलेटेड हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स की सीरियसनेस की बात करूं या उन फैक्टर्स को कंसीडर करूं जो एज अ टीचर मैं ऑब्जर्व करता हूं एग्जाम के बाद या एग्जाम से पहले की सिचुएशन। देखिए, एग्जाम के बाद ऑफ कोर्स जब आप एग्जाम देते हैं, उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज को लेके बच्चा कंफ्यूज होता है कि कहाँ अप्लाई किया जाए, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। पर एग्जाम देने से पहले की क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहली बात एग्जाम के सिलेबस को लेके। अगर आप यूजीसी नेट के सिलेबस को देखेंगे तो ज्यादातर सब्जेक्ट्स में इसका सिलेबस बहुत ज्यादा डेप्थ में है, बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट में की है और मास्टर्स डिफरेंट सब्जेक्ट में करके आए हैं, उस एग्जाम में जब अपेयर होते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए इसके सिलेबस को कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ भी है कि वो हमेशा कोर एरियाज पे फोकस करते हैं, वो सिलेबस उठाते हैं और कोई भी रैंडम बुक खरीद के उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि बेस की कमी जो है, बेसिक चीजों की जो कमी है जो ग्रेजुएशन में कवर होनी चाहिए थी, उसकी वजह से एग्जाम में स्टूडेंट्स जब अपेयर होते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं तो कई बार वो क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं, बेस और कोर दोनों ही एरियाज पे फोकस्ड होते हैं। इसी वजह से एग्जाम क्वालिफाई करना टफ हो जाता है। सेकंड प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, देखिए जिन प्रॉब्लम्स की आज मैं बात कर रहा हूं ये वो सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं इफ यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। पहली प्रॉब्लम हमने डिस्कस की बेस और कोर के इशू की। इसमें ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हैं। देखिए, अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में है और मास्टर्स किसी और सब्जेक्ट में है, जो कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है, तो ऐसी कंडीशन में यूजीसी नेट के लिए अपेयर होने से पहले आप अच्छे से अपनी सब्जेक्ट की, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोशियोलॉजी में मास्टर्स करना चाह रहे हो या मास्टर्स करके आए हो, तो ऐसे में जो ग्रेजुएशन का सिलेबस होता है उसको अच्छे से पढ़िए। किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को आप कंसीडर कर सकते हैं, उसको कवर अप करने के बाद ही आप आगे बढ़िए, तभी आप नेट के लिए अपेयर हुई। सेकंड प्रॉब्लम जो है इसमें जो बच्चों के साथ आती है वो ये आती है कि कोरोना पेंडेमिक में सरकार ने और पूरी दुनिया में हो गया कि आप ऑनलाइन स्टडीज कीजिए, जितना हो सकता है इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए। अलग अलग रिसोर्सेज की बात करूं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिससे आज बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बच्चा सारे दिन या तो अपने मोबाइल को लेके हाथ में या लैपटॉप को लेके बैठा रहता है और एक लेक्चर या एक चीज को
जब भी उसको रिकॉल करना होता है तो पूरा लेक्चर देखता है या उन चीजों को दोबारा से स्टडी करता है। कहीं ना कहीं अल्टीमेटली चीजें आपका टाइम भी वेस्ट करती हैं। व्हाट आई रियली सजेस्ट यू कि अगर आप किसी भी ऑनलाइन रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो देखी, कोई एजुकेशनल वीडियो देखी, तो जो भी कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सबको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ऐसे में उस वीडियो को बार बार देखने के आपको जरूरत नहीं है, ना ही उस कंटेंट के गो थ्रू होने की जरूरत है, ना ही अननेसेसरी चीजों को पढ़ने की जरूरत है। तीसरी चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो ये है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे किया जाए। कई बार ऐसे होता है कि बच्चा बहुत बेसिक एग्जाम में अपेयर होने जा रहा है, फॉर एग्जांपल एसएससी में अपेयर होने जा रहा है, एंड उसको एनवायरनमेंट पढ़ना है। बट जब वो इंटरनेट पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें ढूंढता है तो सिलेबस बहुत वास्ट होता है। कई बार यूपीएससी के लेवल का सिलेबस होता है, एनवायरनमेंट का कोर सिलेबस होता है, तो स्टूडेंट उसी कोर एरियाज को कवर अप करने लग जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? नो डाउट आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी और एक बड़े एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर हो सकते हैं। बट अगर आपके टारगेट शॉर्ट टर्म है तो ऐसी कंडीशन में आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को गेन करके, जो आपके उस एग्जिस्टिंग एग्जाम में जिसमें आप प्रिपेयर कर रहे हैं या जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी सीरियसनेस को काफी हद तक घटा देता है और उसमें क्वालिफाई करने के चांसेस को घटा देता है। कहीं ना कहीं ऐसा यूजीसी के साथ भी होता है, जब बच्चे रिसर्च पढ़ते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, इवन आई नोटिस कि ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें बहुत डेप्थ में पढ़ाया गया है, अननेसेसरी फैक्टर्स को एड ऑन कर दिया जाता है, जो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक इशू हो जाते हैं। इसके अलावा एक बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है नोट्स मेकिंग को लेके। स्टूडेंट जब भी किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होना चाहिए कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस एग्जाम से रिलेटेड उन सबको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। हो सकता है कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, बुक्स को पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो, बट एट द एंड क्या ये सब चीजें मल्टीपल तरीके से आपको याद रहने वाली हैं? नहीं स्टूडेंट्स, जरूरी है कि आप अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कीजिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जिस भी फॉर्म में पढ़ रहे हैं, डिफरेंट जो आइडियाज आप लोगों ने वहां से कैच किए हैं, नॉलेज गैदर की है, उसको आप किसी एक बुक के अंदर, किसी एक नोटबुक में सिस्टमैटिक तरीके से नोट डाउन कीजिए ताकि एग्जाम में आपके लिए वो हेल्प कर सके। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। हम सब जानते हैं कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली आपकी कंसिस्टेंसी है, दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। देखिए कंसिस्टेंसी की जब मैं बात करूं तो ये फैक्टर भी टाइम मैनेजमेंट से ही जुड़ता है। आप कितने कंसिस्टेंट हैं चीजों को लेके, क्या आप रोज रेगुलर बेसिस पे एक पर्टिकुलर टाइम निकाल पाते हैं कि आप पढ़ पाएं, चीजों को कवर अप कर पाएं? क्या वो पीसफुल टाइम, वो लोनलीनेस आपको मिल पाती है जहां पे आप किसी चीज को गेन कर पाए? देखिए अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या किसी और साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आप मेट्रो में जाते जाते भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दें। बट अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, स्पेशली अगर आप फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि आपको एक पीसफुल टाइम चाहिए जहां बैठ के आप जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ें, जो भी नॉलेज गेन करें, आप उसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा सकें। एंड कंसिस्टेंसी इस बात से भी डिपेंड करती है कि आपकी रिवीजन पैटर्न्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 दिन लगातार अलग अलग चीजों को पढ़ा, तो अब फोर्थ डे आप फोर्थ चीज को ऐड करने की बजाय बेटर है कि पहले 3 दिन जो पढ़ा उसको आप रिवाइज कीजिए, अच्छे से रिकॉल कीजिए। कोई रिसोर्स आपने इस्तेमाल किया था तो आपको रीयूज कीजिए और अपनी नॉलेज को कॉन्क्रीटेड कीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आज के समय में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं। नो डाउट जब कोई भी कंपटीशन एग्जाम इतने बड़े लेवल पे चला जाता है जहां 10 लाख बच्चे अपेयर हो रहे हैं, तो वहां पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का लेवल भी उतना ही टफ होगा। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट जो आपको समझना चाहिए, वो सभी स्टूडेंट जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर हॉस्टल्स में रह रहे हैं, पढ़ाई करने ही सिर्फ अपने घरों से दूर आए हैं, आपके लिए जरूरी है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो। हॉस्टल्स में रहने वाले स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने घरों से दूर होते हैं। खाना, बाकी सारी चीजें, बेसिक काम जो होते हैं जो घरों पे उनको मिल जाते थे, अब वो उनको खुद से करने पड़ते हैं। तो ऐसे में उनका पूरा दिन इन सब चीजों को मैनेज करने में ही जाता है। तो इन सब चीजों को मैनेज करने की बजाय मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, हॉस्टल लाइफ में हैं, तो अपनी नीड्स को मिनिमाइज कीजिए। आपने कई बार सुना होगा कि मार्क जुगलबर्ग जो है वो एक ही टी शर्ट को, एक ही तरह की टी शर्ट को रोज पहनते हैं ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, एक ही तरह का खाना रोज खाते हैं ताकि समय वेस्ट ना हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऐसा कीजिए, बट एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि जो अननेसेसरी चीजें आपका टाइम ले रही हैं उनको आप रिड्यूस कीजिए जितना ज्यादा कर सकते हैं आप। हाँ, प्रॉपर नींद लीजिए, गर्मियों का समय है, पानी पीजिए, थोड़ा सा रेस्ट भी कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए।
बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट और डिप्रेशन की वजह से, जो एग्जाम की वजह से उन पे आ गया है, कई बार एग्जाम को इस वजह से भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। एग्जाम फोबिया हो जाता है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में अपेयर होके भी आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो आई विश के सारे पॉइंट्स जो आज मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, जो कि बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं बट आपके लिए बहुत जरूरी हैं, आप इन सबको अच्छे से समझेंगे और ये नोट डाउन करेंगे कि आने वाले एग्जाम में चाहे जितना भी समय रहा है आपकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। बी कंसिस्टेंट, ठीक है, स्ट्रेस फ्री रहिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, समय को जितना ज्यादा बचा सकते हैं उतना बचाइए, अननेसेसरी चीजों से, अननेसेसरी रिसोर्सेज से दूर रहिए, अपने रिसोर्सेज को स्पेशली स्टडीज में मिनिमाइज कीजिए बट कॉन्क्रीटेड कीजिए। रिवीजन इज नेसेसरी एंड आई विश के सारे पॉइंट आप लोगों के लिए काम आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।